तो परिवार के कारण आती है पत्नी और प्रकृति के कारण होती है औलाद। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दुनिया में एक दोस्त ऐसा है जिसमें ना परिवार का हाथ होता ना प्रकृति का हाथ होता। दोस्त वो होता है जिसे हम खुद बनाते हैं, हम खुद दोस्ती करते हैं, हम खुद दोस्त अर्जित करते हैं। और एक बात याद रखना, दोस्त बनाए नहीं जाते, दोस्त अर्जित किए जाते हैं, दोस्त प्राप्त किए जाते हैं। ध्यान रखना, दोस्त बनाना किसे नहीं बनाना, ये हमारे हाथ का काम हुआ करता है। ध्यान रखें। आपसे निवेदन है, पत्नी का चुनाव बड़े सोच समझ के करना। एक आध गड़बड़ आ गई ना तो अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, रोजी झगड़े होंगे। ध्यान रखिए। एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और मां में क्या अंतर। मैंने कहा, जब भगवान खुश होता है, वरदान देता है तो धरती पे मां को भेजता है, और जब आदमी को सजा देना हो, समझ गए कि ऐसी बातें डायरेक्ट समझ में आती है। सोचना है, विचार करना है आपको। पत्नी का चयन बड़ी सोच समझ के करना। एक बार मिल गई तो फिर जिंदगी भर उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है। गड़बड़ हो गई, जीवन नरक बन जाएगा। अच्छी है, जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखना, पत्नी का चयन। उससे भी ज्यादा दोस्त के चयन में दिमाग लगाना मेरे भाई। मेरा जहां तक मानना है, एक गलत पत्नी आ जाए और एक अच्छी पत्नी आ जाए, यदि जीवन में अच्छी पत्नी आ गई तो 60% तकलीफों से हमें बचा लिया करती है। ध्यान रखना, जब जब पुरुष हताश हुआ है, नारी शक्ति बन करके उसके साथ खड़ी हो जाया करती है। जब जब पुरुष के पैर लड़खड़ाते हैं, ये नारी उसकी ताकत बनती है। ध्यान रखना, नारी में ही सब कुछ है। ध्यान रखना, आदमी को जब लक्ष्मी की जरूरत पड़ी तो किसके पास गया? बोलो, विष्णु जी के पास या लक्ष्मी जी के पास? लक्ष्मी। आदमी को जब ज्ञान की जरूरत पड़ी तो सरस्वती के पास जाता है। आदमी को जब शक्ति और ताकत की जरूरत पड़ती है तो वह दुर्गा के पास जाया करता है। ध्यान रखना, शक्ति नारी के पास है, सरस्वती नारी के पास है, लक्ष्मी नारी के पास है। आदमी के पास क्या है? कुछ नहीं। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है आपको। 60% दुखों से बचाती है पत्नी। जब जब आदमी का मन विचलित होता है, जब जब आदमी अपने पथ से दिग्भ्रमित होता है, जब जब आदमी के कदम लड़खड़ाते हैं, नारी उसकी सहायता करती है। राजा दशरथ जब युद्ध में जाते हैं और युद्ध करते करते जब उनके रथ के पहिए की धुरी टूट जाती है तो ध्यान रखना, आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनकी ही पत्नी महारानी कैकेयी ने अरे दशरथ को युद्ध के क्षेत्र से बाहर लेकर आती है और पहिए की धुरी में अपनी उंगली डाल करके रथ को रणभूमि से बाहर सुरक्षित। इतनी बड़ी ताकत केवल नारी में है। ध्यान रखना, नारी में शक्ति है। बहुत सोच समझ के पत्नी लाना। नहीं लाओ तो ज्यादा अच्छा है, लाओ तो थोड़ा सोच समझ के लाना। नहीं तो आजकल बड़ा गड़बड़ दौर चल रहा है, मामला बहुत गड़बड़ है। आजकल टीवी पर भी देखो क्या क्या चलते रहता है। नारियां, इनका दिमाग कब घूम जाए कोई भरोसा नहीं। एक मिनट नहीं लगता इनके दिमाग को सही होने और घूमने में। एक आदमी पहुंचा एक बाबा के पास, बोले बाबा मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती। अब देखो किससे पूछ रहा है? बाबा से, जिसकी खुद की पत्नी नहीं है। उससे पूछ रहा कि मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती है। बाबा से पूछा कि बाबा मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। बाबा भी बड़े महान बाबा थे। उन्होंने कहा कितने साल हो गए? बोले 15 साल हो गए। आज तक पत्नी ने प्यार से 2 शब्द नहीं बोला। आज तक पत्नी मुझे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखती है। बाबा ने कहा एक बात बता, तूने कभी पत्नी को तारीफ की है, प्रशंसा की है? बोले क्या मतलब है? बोले नारी को प्रशंसा बहुत पसंद आती है। बोले प्रशंसा तो मैंने आज तक नहीं की है। बोले जब तूने आज तक प्रशंसा नहीं की है तो बता तेरी पत्नी तुझे प्यार कैसे करेगी? बोले आज जाऊंगा मैं, प्रशंसा जरूर करूंगा। घर पहुंचा, जैसे ही घर पहुंचा तो जैसे ही खाने के लिए बैठा तो
पराठे खा रहा था, पराठे तोड़ करके उसने बाबा की बात याद आई। उसने कहा यार पत्नी की प्रशंसा करो, पत्नी खुश हो जाएगी। जैसे ही पहला गिलास तोड़ा, मुंह में लिया, बोले मजा आ गया, आज तूने क्या पराठे बनाए हैं, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा कि ये कह रहा पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं। उसने उठाया बेलन और 2 जमाए। बोले क्या हुआ, मैं तारीफ कर रहा हूं, ये पीठ काहे को रही है। बोले 15 साल से मैं पराठे बना रही, तुझे पसंद नहीं आए, आज पड़ोसिन से मांग के लाई। लफड़े में मत पड़ जाना, नहीं गड़बड़ हो जाता है मामला कि आज पड़ोसिन से मांग के लाई तो कह रहा पराठे स्वादिष्ट है। ध्यान रखिए, ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़ जाना। नहीं तो आजकल यही चल रहा है, बाबा जी तबीयत खराब, बोले पानी पूरी खाई, बोले जा खा के या कृपा बरस जाएगी। उस आदमी को समझ में आ गया कृपा कहाँ रुकी थी और कहाँ बरस गई। ध्यान रखिए, पत्नी सोच समझ के ला की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी भव्यात्मा। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। कदम रुक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजार में। बिक रहे थे रिश्ते खुलेआम बाजार में। हमने कांपते ओंठों से पूछा कि रिश्तों का क्या भाव चल रहा है। दुकानदार ने कहा कि बोलो भाई साहब, कौन सा रिश्ता खरीदोगे, मां बेटे का, भाई बहन का, पति पत्नी का, प्रेम और विश्वास का। हमारे यहां हर रिश्ते ऊंची क्वालिटी में मिला करते हैं। चुप रहे हम। उसने कहा कि बोलो कौन सा रिश्ता खरीदोगे। अरे बोलते क्यों नहीं, उत्तर तो दो, प्रश्न तो करो। बड़ी दबी हुई आवाज में पूछा, दोस्ती के रिश्ते का क्या भाव चल रहा है। उसने कहा कि बाबूजी क्षमा करना, सारा संसार इसी रिश्ते पर टिका हुआ है। सारे रिश्ते बिक जाएं तो बिक जाएं, पर दोस्ती का रिश्ता कभी बिका नहीं करता है। दोस्ती का रिश्ता बिकाऊ नहीं होता है। दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। और जिस दिन दोस्ती का रिश्ता बिक गया, उस दिन ये दुनिया जीने लायक ना रह जाएगी। ध्यान रखना, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो कच्चा धागा है दोस्ती मेरे भाई, मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। मगर इस धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं। महावीर भगवान ने कहा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। एक सूत्र दिया, सारे जगत से मैत्री का भाव रखो, दोस्ती का भाव रखो। अरे एक इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, 2 इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो, 5 इंद्री से भी दोस्ती का भाव रखो। इस संसार में अरे जो दोस्त हैं वो तो दोस्त हैं, कहा जाता है दुश्मन से भी दोस्ती का भाव रखो। वो भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। ध्यान रखिए, प्रेम का सूत्र है वो है। एक बात स्मरण में रखने जैसी है, हमारी जिंदगी जो चलती है 3 लोगों पर चलती है, पत्नी, बच्चे और दोस्त। समझना, एक गृहस्थ को जीने के लिए पत्नी की भी जरूरत होती है, उसे औलाद की भी जरूरत होती है, और उसे एक दोस्त की भी जरूरत हुआ करती है। इनके बिना जीवन अधूरा होता है। इनके बिना गृहस्थ की जिंदगी खुशहाल नहीं हो सकती है। ध्यान रखिए, एक पत्नी भी चाहिए, औलाद भी चाहिए, और एक अच्छा सा दोस्त भी चाहिए। मानिए, एक बात बड़ी मार्के की है, ये तीनों चीज बड़ी नसीब से मिला करती हैं, किस्मत से मिला करती हैं। मुझे नहीं मिले तो मत समझना मैं बदकिस्मत हूं, मेरा रास्ता अलग है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं।
पत्नी भी नसीब से मिलती है, औलाद भी नसीब से मिलती है, दोस्त भी नसीब से मिला करते हैं, किस्मत से दोस्त मिला करते हैं जिंदगी में। और अच्छे दोस्त तो बहुत बड़ी किस्मत से मिला करते हैं। दोस्त तो दुनिया में हजारों होते हैं, अच्छे दोस्त तो 2-4 ही हुआ करते हैं जो हमारी जिंदगी में हमारा साथ निभाए। एक बात है लेकिन इसमें, पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है, ध्यान रख, माता पिता का, रिश्तेदारों का, परिवार का, परिचितों का पत्नी के लाने में हाथ होता है, ध्यान रखिए। पत्नी के लाने में परिवार का हाथ होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। संतान प्रकृति की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कैसी औलाद पैदा हो, अरे औलाद पैदा हो ये काम तो तुम्हारे बस में है, लेकिन कैसी औलाद पैदा हो ये तुम्हारे हाथ का काम नहीं हुआ करता है। औलाद अच्छी होगी या बुरी होगी ये प्रकृति की देन हुआ करती है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती हैं मेरे भाई, रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बातें होती हैं। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं पुलक सागर कहूंगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूं, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं होता है, दोस्ती में, रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारों से संभल संभल के बोलना पड़ता है। हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा, ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं। हम उनके घर गए, हमें पानी को नहीं पूछा, दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई। दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है, दोस्ती निभाना नहीं पड़ती। दोस्ती तो जीना पड़ती है, आनंद के साथ दोस्ती जी जाती है मेरे भाई। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं, कभी कमर साहब आ जाएं, दामान जी आ जाएं, यदि आपके घर में खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, और घर जाके कहेंगे मजा नहीं आया, धत रे की मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने क्या दिया, मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं। और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण कृष्ण सुदामा के चिवड़े का आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है। आपसे एक निवेदन है, मैं जहां तक सोचता हूं कि अब्दुल कलाम को यदि गलत संगति मिल जाती तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब्दुल कलाम लादेन बन गए होते, और लादेन को अच्छी संगति मिल जाती तो लादेन अब्दुल कलाम बन गया होता। ध्यान रखिए, राम को अच्छी संगति मिली, वो महान हो गए। यदि रावण को अच्छी संगति मिलती तो रावण भी राम बन के खड़ा होता, और राम को गलत संगति मिलती तो राम रावण बन गए होते। मेरे भाई, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आज यदि मैं इस ओहदे पर आके पहुंचा हूं तो इसमें मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हाथ किसी का है तो दोस्तों का हाथ मेरे जीवन में है। मान्यवर सोचिए, अच्छी संगति करो। मालूम है, गंगा जैसी नदी में यदि नाली का पानी मिल जाए तो कहते हैं कि नाली का पानी गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। गंगा में नाली का पानी मिले तो वो गंगा जल हो जाया करता है, और गंगा जल को यदि नाली में डाल दिया जाए तो वो गंदा जल हो जाया करता है, वो अपवित्र हो जाया करता है। संगति करो तो गंगा जैसों की करो, जहां जाकर के हमारा ये गंदगी में शरीर पवित्र हो जाए। एक कोयले की बोरी में, कोयला जानते हैं, मैलाएं क्या, बड़ा कठिन है, कोड़सा है, यही कोड़सा, हाँ चलेगा, बहुत कठिन है भाई। यदि उसके बोरी गोनी उसमें यदि शक्कर भर दी जाए तो शक्कर काली हो जाती है मेरे भाई, ध्यान रखना। इस संगति का फल हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्ती के रिश्ते को पवित्र रखना है, पावन बनाना है, तो जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बनाने से पहले एक कब्रिस्तान अपने हृदय के कोने में जरूर बनाना, ध्यान रखना।
बाहर के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय के कोने में, अपने मन के कोने में एक कब्रिस्तान जरूर बनाना, और ऐसा कब्रिस्तान जहां हम अपने मित्र की बुराइयों को दफना सके। ध्यान रखिए, उनको जमी दोज कर सके। हर मित्र में अच्छाई और बुराई दोनों हुआ करती है। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, यदि दोस्ती को अच्छा रखना है तो मित्रों की बुराइयों को सीने में दबा के रखना पड़ता है। ऐसा कब्रिस्तान जहां हम मित्र के दोषों को छिपा सके, बहुत कठिन काम है। प्रशंसा करना बहुत आसान है मेरे भाई, कमियों को छिपाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे किसी व्यक्ति में कोई कमी है, उस कमी को यदि छिपाना है तो इतना ही कठिन है जैसे कोई जहर का घूंट पी रहा हो। मेरे भाई, हम दूसरों की कमियों को उजागर बहुत जल्दी करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? एक वो होती है ना ढाल, तलवार के साथ ढाल जो होती है वो हमेशा पीठ के पीछे रहा करती है, पीठ पर लगी रहती है। लेकिन जो ढाल जो पीठ पर है, लेकिन जब उसका दोस्त रणभूमि में खड़ा होता है और जब उस पर तलवारों से आक्रमण होता है तो पीछे की ढाल छाती के सामने आ जाया करती है। दोस्त वैसे ही होना चाहिए कि बुरा अच्छे दिनों में तो दोस्त पीछे रहे, लेकिन बुरे दिनों में ढाल बन करके दोस्त को आगे आना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए, ढाल बन करके खड़े हो।